जी ने दिए, तमाम सारे बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है। मैं जेपी वाहिनी का, अरे उस समय तो आंदोलन करने की छूट थी, इस सरकार में तो आंदोलन करने का भी छूट नहीं है। अरे कैसी छूट नहीं है सर, लाठी के बल पे कुछ भी क्यों बोल रहे हैं? अभी कॉकरोच जनता पार्टी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन सा आंदोलन की परमिशन नहीं है? पारुल जी देखिए, इसलिए कह रही हूँ बारी बारी से अपनी बात रखिए, फिर बिल्कुल ही आप तू मामे के डिबेट पर आ जाते हैं। 1975 में जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी को जब अयोग्य घोषित किया, तो इंदिरा गांधी जी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर 6 साल के लिए इनको कोई चुनाव लड़ने पे रोक लगी थी, ना तो उसको माना, और ये भी कहा था कि सरकार को रद्द करके आप चुनाव कराएं, ये भी नहीं माना। और क्या किया, जितने कलमकार थे, जितने पत्रकार थे, उनको जेल में डाल दिया, कलमकारों की कलम तोड़ने का काम किया, जितने विपक्ष के नेता थे सबको जेल में भेज दिया। और ये पता नहीं क्या समाजवादी पार्टी को क्या हो गया है। अरे जो चीज माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते तो उन चीजों को स्वीकार करिए, ठीक है, सत्ता के लिए। इसी सवाल के साथ मैं जुबेर जी के पास जा रही हूँ। अब बताइए जुबेर जी, ठीक है, मैं सवाल ले लूं कि आप खुद ही बातें करेंगे? को पेंशन फिर क्यों मिलती है? ठीक है, क्या वाकई जिन विचारों का विरोध जेपी साहब ने किया, लोहिया साहब ने किया, वो उन विचारों की पार्टी आज कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसका वो खुद भी विरोध करते रहे? सामाजिक आंदोलन के लिए जिन्होंने लड़ाई ली, उनके विचारों से जुड़ी हुई पार्टी, उनके विचारों का पालन करने वाली पार्टी आज कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, जिसका हमेशा उन्होंने विरोध किया था। पूरा डाल दो। कहिए पारुल जी, गठबंधन, सरकार और विरोध एक राजनीति का हिस्सा है। विरोध सरकार को आईना दिखाने के लिए होता है। आपके नेटवर्क में कुछ इशू है जुबेर जी? कांग्रेस का आप कह रही हैं। फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, रुक जाइए। ठीक है रवि जी, कहिए, फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए जुबेर जी को, नेटवर्क इशू आ रहा है, अब आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही हम तक। ठीक है रवि जी, प्लीज कंटिन्यू। मसला यही है कि जो अघोषित आपातकाल सिर्फ राजनीतिक मुहावरा दिया जा रहा है, कांग्रेस को वाकई को पश्चाताप है। ठीक है, जुबेर जी आवाज आ रही है आपको? आवाज जा रही है हमारी, भाई तो कह रहा हूँ, कहिए सर। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी आईना दिखाने का काम करती है, सरकार का काम है। देखिए, राजनीति में गठबंधन और सरकार और विरोध करना राजनीतिक दल का एक काम है। हम विरोध इसलिए करते हैं ताकि विरोध करके सरकार को गलत सही करने का रास्ता बताए। निश्चित समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। निश्चित हमने जेपी आंदोलन से लेके जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर के आदर्शों को लेके कांग्रेस का विरोध किया, और जब जब कांग्रेस सरकार रही है समाजवादी पार्टी का उसको समर्थन रहा है, और अभी हम गठबंधन में। लेकिन यही भाजपा, यही गठबंधन के लोग, उनके नेता जो कहते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, योगी को हम मंदिर भेज देंगे, वैसे गठबंधन के नेताओं के लेके सरकार चला रही है, वो सही है। और हमने तो विरोध इसलिए किया। और रही बात आंदोलन की, इस समय तो उससे बड़ा आपातकाल है। आज देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी के इशारे पे गठबंधन में मतलब समझौता किया है ना आप लोगों ने विचारधारा का? नहीं, सुनिए, इस गठबंधन में और आपातकाल में एडजस्ट कर लिया है ना। आपातकाल में से बड़ी व्यवस्था सरकार की है। इमरजेंसी का समय, आपातकाल का समय, जो कुछ भी हुआ वो सही था क्या? अरे सुनिए, हमारी सरकार के लोगों को मैं जो सवाल पूछ रही, मेरी डिबेट जिस टॉपिक पर है, मुझे उसका जवाब चाहिए पहले। हमारी बात, मुहर्रम में बने हुए ताजिए को सरकार के अधिकारी इंची टेप लेके नाप रहे हैं। देश में आज तक नहीं हुआ था। इमरजेंसी जो कुछ उस वक्त हुआ, जिसका विरोध जेपी आंदोलन समाजवादी विचारधारा ने किया, उसके बावजूद आज आप उस कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। आपकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हुई है? विचारधारा नहीं है, गठबंधन है। और हमारा है कि अब कांग्रेस के समय तो लोग धरना प्रदर्शन भी करते थे, भारतीय जनता पार्टी मतलब आपके अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से ज्यादा भाजपा विरोध आपके लिए है? नहीं, मूल्यों की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र के ऐसे गिरे स्तर पर चली गई है कि लोकतंत्र की बात कैसे नहीं है, विचारधारा की बात कैसे नहीं है? आपके अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आपकी जो अपनी विचारधारा है, बीजेपी के विरोध के लिए आपने सब पर
कि उस कांग्रेस के आपातकाल से बहुत ही बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि देख के किसी को भी काउंटर, किसी भी व्यक्ति लोगों को डाला गया था, मार दे रहा है। क्या कांग्रेस के समय में ऐसा होता था? कितने महीनों तक जेल के अंदर रहे बगैर किसी गुनाह के, जिन्हें अपनी आजादी की बात करने का भी अधिकार नहीं था। उससे बुरा वक्त है आपका, तो आज आप यहां बैठे नहीं होते अगर उस दौर में ये बातें कर रहे होते तो। या तो आप उस दौर को पढ़ना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते उसके बारे में, या तो आपकी मजबूरियां, राजनीतिक मजबूरियां इस हद तक गड्ढे में जा चुकी हैं कि आपको यही समझ नहीं आ रहा कि उस वक्त क्या हुआ था और आज हम कैसे बात कर रहे हैं। तो सही है, आज उस वक्त अगर हम बैठे होते, ये बातें कर रहे होते, तो मैं और आप, हम दोनों कहीं और होते, बात ही नहीं कर पा रहे होते। उस वक्त को याद मत कीजिए, और उस वक्त जिनके साथ जो बीती है ना, उनके दर्द को पूछिए, तब पता चलेगा आपको इमरजेंसी में क्या हुआ। दर्द को पूछिए। मजबूरी आपकी इतनी ज्यादा है कि आप कांग्रेस के विरोध करने में भी पैर रखने में सोच रहे हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार के पारंपरिक इस उत्तर प्रदेश में 15 बच्चे जल के मर जाते हैं, 16 बच्चे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, और उनको निकालने आपकी विचारधारा, आपके लोकतांत्रिक मूल्यों को आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं देश को। ठीक है, भाजपा का विरोध आपके लिए इतना बड़ा हो गया कि आपके लोकतांत्रिक मूल्यों को, विचारधाराओं को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक है, लखनऊ के शहर में कोचिंग सेंटर में 16 रिपब्लिक बच्चे तड़प के मर जाते हैं, और सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान कर करके आपने गोली मरवाई थी, देश में नया हाथ पैर कांप रहे हैं आपके आपातकाल और इमरजेंसी को याद करने में, क्योंकि उस वक्त की पोल खुलेगी तो आपको समझ में आएगा कि आप किस हद तक भटक चुके हैं। समाजवादी भटक चुकी है अपने विचारों से, लोहिया जी के विचारों से। लेकिन यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी का उस आपातकाल से बहुत ही बुरी स्थिति में है। आपातकाल सही लगा था क्या? इमरजेंसी सही लगी थी? इतना बता दीजिए, बाकी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उससे कई हजार गुना बुरा है पारुल जी ये उससे कई गुना हजार। जुबेर भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर उससे कई गुना ज्यादा होता ना तो आप और हम जेल में बैठे होते बगैर किसी, और हमें आजादी भी नहीं होती कि हम अपनी बात को लेकर बात कर सकते। क्या पढ़े नहीं है इमरजेंसी? बोलने पे उससे उतना बुरा वक्त भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। वो आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं कांग्रेस के साथ कि आप इस वक्त ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि इमरजेंसी क्या थी। ठीक है रवि जी, आप बैठ के नेताजी का अपमान कर रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान कर रहे हैं। बड़ाई की बात नहीं है। नेताजी की, ठीक है, अब मैं रवि जी के पास जा रही हूँ। समाजवादी है, किस विचारधारा के आप समाजवादी हैं? आप नेताजी की विचारधारा को खारिज कर रहे हैं, अपनी विचारधारा पैदा कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी की। नेताजी ने कहा सबसे खराब दौर की विचारधारा खारिज कर दी। नेताजी ने कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा सबसे खराब दौर था वो। 21 महीने तक रहा आपातकाल। पता है आपको 21 महीने तक जेल के अंदर क्या हुआ? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को स्लो पॉइजन दिया गया, और जब आपातकाल खत्म हुआ जेल से बाहर आने के बाद, तब उनकी मौत हो गई। वो 5 साल भी नहीं जी पाए। पता है आपको? और कितने लोग ऐसे थे जिनकी जानें चली गई, जिनको स्लो पॉइजन दिया गया जेल के अंदर, यात्राएं दी गई जेल के अंदर, पानी तक पीने को नहीं दिया गया जेल के अंदर। तो सड़क पे लोग दौड़ा के गोली मार रही है, आप यहाँ क्या पुलिस काउंटर कर दे रही है, पब्लिक बीच में व्यक्ति को पीट के मार रही है। ये कैसा कानून है? ये कैसा राज है? कहाँ देश जा रहा है? इस पे आप देखिए। आपातकाल कब खत्म हुआ ये बता पाएंगे? किस तारीख को खत्म हुआ आपातकाल? कितने महीने लोग जेल में रहे बता पाएंगे आप? आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी आपातकाल। मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी उस आपातकाल से कई हजार वक्त मेरा था चल रहा है। ओके रवि से रुक जाइए, अब बारी बारी से हम बात कर रहे हैं। हो सकते। ठीक है, रुक जाइए, कहिए रवि जी। पारुल जी, जब आपातकाल लगा था तो यशपाल कपूर एक सरकारी अधिकारी थे जिनका आरोप लगा कि उन्होंने इंदिरा जी को लाभ पहुंचाया और तंत्र का कुछ गलत इस्तेमाल किया। आज तो संपूर्ण तंत्र ही सरकार के पीछे लगा है। आप सामने देखती हैं इमरजेंसी का निर्णय लेने वाले कौन थे, लगाने वाले कौन थे, परिभाषा बदलने जो लोगों को जेल में डाला गया उसके पीछे कौन था? जी हमने लगाया, माफी मांगा देश से, लेकिन आज यह घोषित इमरजेंसी लगा करके देश की माफी मांग रहे हैं, देश जनभावनों को रौंद रहे हैं, और नौजवानों को जो प्रश्न पूछता है उनको ये गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। नौजवान इनको देशद्रोही लगते हैं।
ये वो दौर नहीं है। आज का दौर उस दौर से बुरा दौर है। आप बताइए उस समय पत्रकार के मुख पृष्ठ जो हुआ करते थे, लिंक निकला करते थे विरोध में। जो बोले उसको जेल में डालो। नहीं रवि जी, जो बोले उसको जेल में डालो। यहाँ तो सड़क पे लोगों को ये नहीं था, दिया जा रहा है। ये नहीं था। जेल छोड़िए, आज मार दे रही है, माफी भी मांग रहे हैं और अगर डिफाइन भी कर रहे हैं कि इमरजेंसी इतनी बुरी नहीं थी। वाह। हमने जेल में डाला, गलतियां की, माफी मांगी, देश ने सजा दिया। हाँ। खत्म बात। अगर ये आज भी आप फैसला करेगी, जिन लोगों ने भुगता है, जिन लोगों का जीवन गया है, उनके लिए खत्म बात। देश के तड़ी पार को कही, अरे तड़ी पार गृह मंत्री को कहिए कि इस्तीफा दे। उनको बरी कर दिया गया था सर। ऐसा तो आज राहुल गांधी जी ने कह दिया, मेरे बयान में ये बातें निकल गई थी, फिर उन्हें भी इजाजत मिली ना। आज वो भी एक मैटर में जेल कोर्ट के सामने पक्ष अपना रख रहे थे ना, वहां उन्होंने क्या कहा कि बयानों में ये बातें निकल गई, फिर कोर्ट ने उनको रिहा किया ना। अभी इमरजेंसी होती तो राहुल गांधी कहाँ होते। आप बात करते हैं पारुल जी, ये स्वस्थ डिबेट की विधा नहीं है। आप भी नहीं बोलने देंगे, ये भी नहीं बोलने देंगे। अरे ये देश में प्रधानमंत्री नहीं बोल देते हैं, बोलना होता है तो मन की बात करते हैं, सदन में नहीं बोलते हैं, केवल अगर भाजपा का पक्ष लेना होता ना सर जुबेर भाई, मेरे हाथ में इतना कंट्रोल है कि आपका माइक डाउन करा देती मैं। जबरदस्ती बेबुनियाद इल्जाम मत लगाया कीजिए। जब मेरे आरोप होते हैं शुरुआती दौर से बीजेपी पर, तब आप लोगों को मजा नहीं आता है। जब आप लोगों से पूछना शुरू कर दिए, तब आपके पेट में दर्द हो जाता है। आप लोग मेरे टॉपिक को पढ़कर आया कीजिए ना। जब डिबेट के बारे में आपसे बात होती है, आपको टॉपिक बताया जाता है, पढ़कर आया कीजिए। इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आपकी प्रॉब्लम है। अगर मुझे यही करना होता तो मेरे हाथ में कंट्रोल है, आपको बोलने ही नहीं देती मैं। आपकी बातों को सुन रहे हैं हम, मेरा पूरा दर्शक जो है वो सुन रहा है। आपको बुलाने का मकसद यही होता है कि आप बात करें, मुंह बंद कराना नहीं होता है। हिम्मत मत कीजिएगा फिजूल के आरोप लगाने की। अपने हक में रहिए, बिल्कुल अपने हक में रहिए। ये तरीका नहीं है किसी से भी बात करने का। अगर आपको पसंद नहीं है, आप आना बंद कर दीजिए, मत शामिल होइए डिबेट में। और जब आप आते हैं तो एक एंकर की, जिस पत्रकार के साथ आप बैठे हैं, उसकी इज्जत करना सीखिए। ऐसा कौन सा शख्स है जिस पर आपको अच्छा लगता है, जो आपकी तारीफें करे, वो पत्रकार आपको अच्छा लगता है, वो भी कहते फिर सपा का पत्रकार है वो। जब देखिए तब आप लोग यही आरोप होते हैं। शर्म आनी चाहिए। मत आए कीजिए अगर आप लोगों को परेशानी है तो। पहले आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो अभी तक कौन सुन रहा था आपको? अभी तक कौन सुन रहा था आपको? बोलना भी है और आरोप भी लगाना है, और जो एंकर आपसे बात कर रहे हैं उसी को आपको आरोप लगाना है। जब बीजेपी से सवाल पूछती हूं तब आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता है ना, और जब आप लोगों से पूछ लेती हूं तो आपको बड़ा बुरा लगने लगता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपातकाल को लेकर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें यही बताने की कोशिश हो रही है कि उस वक्त इमरजेंसी के समय हुआ क्या था, उस वक्त आपातकाल के समय हुआ क्या था, और ये आज की पीढ़ी को बताने की कोशिश की जा रही है। अब ये राजनीतिक स्टंट है या कोशिश है कि उसका कोई लाभ लिया जा सके, ये राजनीति हो सकती है, लेकिन इसके इतर इमरजेंसी में जो कुछ भी हुआ उसे आज से तोलना कितना सही है। अगर आपने इमरजेंसी को पढ़ा है या कोई भी ऐसे जन हैं जो इमरजेंसी को देखे हैं, उनकी उम्र इतनी होगी अगर उन्होंने देखा होगा, तो उसे और आज के वक्त को तोलकर देख लीजिए। क्या हमें इजाजत होती कि हम इस बारे में बात कर सकते कि टेलीविजन इंडस्ट्री या फिर न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया कोई भी कुछ भी छाप सकता था? बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं जो बहुत कुछ छापते हैं, जिनको लेकर बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं हमारे माननीय विपक्ष के नेता, लेकिन अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। जिस टॉपिक को लेकर डिबेट हो रही है उस पर बात न करके आप इधर उधर की बात करेंगे तो फिर मेरे दर्शकों को क्या मतलब? हम टॉपिक पहले से बता रहे हैं। मजाक से परे जो टॉपिक होता है उस पर बात होनी चाहिए, वरना ऐसे डिबेट्स का कोई मतलब नहीं है। फिर तो चर्चाओं के बहुत सारे टॉपिक हैं, 100,000 और ले आइए, उन पर भी बात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बार बार आप इस तरह के आरोप अगर किसी भी पत्रकार पर लगाएंगे तो फिर मजबूरन कहना पड़ेगा, इजाजत दीजिए। नमस्ते।